हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएसटीसी राजस्थान जीके का मॉडल पेपर जो एग्जाम होने वाला है, इससे संबंधित राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, पहला सवाल है, राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से किस जाति का प्रथम स्थान है। यानी आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे प्रथम स्थान है वो है मीणा जनजाति का। यानी आदिवासी जनसंख्या में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो मीणा जनजाति की है। और जो मीणा जनजाति है ये सर्वाधिक कहाँ निवास करती हैं, तो ये सर्वाधिक जयपुर में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। दोस्तों, एक तरफ नदियां दे रखी हैं और दूसरी तरफ त्रिवेणी संगम दे रखे हैं, इनको मिलान करना है। देखिए, सोमाही जाकम, यानी सोमाही जाकम का जो नदियों का त्रिवेणी संगम है ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है। सोमाही जाकम नदियों का जो संगम है ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है। आगे देखिए, बनास बेड़च मेनाल का जो त्रिवेणी संगम है ये बिगोद भीलवाड़ा में स्थित है। बनास बेड़च मेनाल का त्रिवेणी संगम बिगोद जो भीलवाड़ा में स्थित है यहाँ पे। डाई बनास डाई खारी नदी का जो त्रिवेणी संगम है ये राजमहल, यानी जो बिसलपुर में स्थित है टोंक में। यानी ये राजमहल जो स्थान है बिसलपुर टोंक में यहाँ पे स्थित है बनास डाई खारी का। और बनास चंबल सीप, यानी बनास चंबल और सीप नदियों का जो उद्गम जो त्रिवेणी संगम है ये रामेश्वर नामक स्थान जो टोंक में स्थित है। रामेश्वर नामक स्थान टोंक में स्थित है। और बेणेश्वर धाम की बात करें तो ये डूंगरपुर में स्थित है और बिगोद भीलवाड़ा में स्थित है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन किस प्रदेश या क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी जो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है ये किस क्षेत्र में या किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन या इसे शुष्क पतझड़ वन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें जो शुष्क पतझड़ वन भी कहते हैं और ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। यानी असंगत युग्म की पहचान करनी है। तो देखिए, बोराट का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़, यानी जो बोराट का पठार है ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है, ये बिल्कुल सही है। हड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इसके अलावा यहाँ पे देखे तो 12 भी इसमें शामिल है। कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़ ये हड़ौती में आते हैं। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये भी सही है। यानी जो वागड़ क्षेत्र है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्थित है। ऊपरमाल का पठार डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं है। यानी जो ऊपरमाल का पठार है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो भैंसरोडगढ़ नामक स्थान जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यहाँ से लेकर बिजोलिया जो भीलवाड़ा में स्थित है, यहाँ पर ऊपरमाल का पठार स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है जो असुमेलित होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, असंगत का पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का जो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है ये हो जाएगा फोर्थ बी, यानी जो शुष्क आशिक सिंचित पश्चिमी मैदान। इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में कच्छारी मृदा या कच्छारी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है। दोस्तों बात करें कच्छारी मृदा का विस्तार, तो इनका विस्तार नुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर इन जिलों में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लाल मिश्रित लाल और काले मिट्टी जो है ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना की बात करें तो ये थी अमर सागर, ये थे अमर सागर। जो कहाँ पे स्थापित की गई, तो ये जैसलमेर में स्थापित की गई थी। राजस्थान के किस जिले में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई, तो ये जैसलमेर में स्थापित की गई थी और इसका जो नाम था वह था अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। यानी किस जिले में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है चूरू में। यानी चूरू में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। यानी दोस्तों चूरू की बात करें तो राजस्थान का जो चूरू जिला है यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक सर्दी यहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस स्थान पर सफेद संगमरमर निकलता है। सफेद संगमरमर किस स्थान पर निकलता है, तो ये निकलता है मकराना जो नागौर में स्थित है। मकराना नागौर यहाँ पे सफेद संगमरमर निकलता है। दोस्तों बात करें जो भैंसलाना जयपुर है यहाँ पे निकलता है काला संगमर। काला संगमर निकलता है भैंसलाना जयपुर में। और हरा संगमर निकलता है ऋषभदेव उदयपुर, यहाँ पे हरा संगमर निकलता है। और जो खांदरा पाली में स्थित है यहाँ पे निकलता है सतरंगी संगमरमर। दोस्तों काला संगमरमर है भैंसलाना जयपुर में, हरा संगमरमर ऋषभदेव उदयपुर में और सतरंगी जो संगमरमर है ये खांदरा पाली में निकलता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि सफेद संगमरमर कहाँ निकलता है, तो ये मकराना नागौर में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, यानी इनमें से कौन सा असुमेलित युग्म है। दोस्तों इसमें है जो हवाई अड्डों के नाम दे रखे हैं, जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर, जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर, यानी ये जैसलमेर में स्थित है। उतरलाई हवाई अड्डा बीकानेर, उतरलाई जो हवाई अड्डा है ये बीकानेर में नहीं है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये बाड़मेर में स्थित है। उतरलाई जो हवाई अड्डा है ये बाड़मेर में स्थित है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो डबोक उदयपुर में है ये भी सही है। किशनगढ़ हवाई अड्डा ये किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। तो इसमें पूछा गया है असुमेलित का, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो इसमें असुमेलित हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील आर्द्रभूमि, नमभूमि या रामसर साइट में शामिल है। यानी कौन सी झील है राजस्थान की जो आर्द्रभूमि या नमभूमि या रामसर साइट में शामिल है, तो ये है राजस्थान की सांबर झील। राजस्थान की सांबर झील जो जयपुर में स्थित है, लेकिन ये राजस्थान के 3 जिलों में है जो इनका क्षेत्रफल है। इन जिलों का नाम आपको दोस्तों कमेंट में बताना है। यानी जैसलमेर सांबर जो झील है ये राजस्थान के 3 जिलों में फैली हुई है, लेकिन इसका प्रशासनिक जो कार्य है ये जयपुर में देखा जाता है। आप इन तीनों नामों के कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास की किस्म है, यानी इनमें से कौन से कपास की किस्म है, तो इसमें हो जाएगी बीकानेरी नरमा। यानी बीकानेरी नरमा जो है ये कपास की किस्म है। बात करें दोस्तों माही कंचन, माही कंचन ये मक्का की किस्म है। माही कंचन मक्का की किस्म है। माही सुगंधा, माही सुगंधा ये चावल की किस्म है। माही सुगंधा चावल की किस्म है। और ये शरबती ये गेहूं की किस्म है। तो पूछा गया है कपास की किस्म, तो इसमें हो जाएगा बीकानेरी नरमा। यानी जो बीकानेरी नरमा है ये कपास की किस्म है। इसके अलावा
वीरनार, वीर लक्ष्मी, ये सभी है जो कपास की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा खनन क्षेत्र नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है ये तांबा खनन क्षेत्र नहीं है। तो देखिए इसमें होगा ये पूर दरिबा ये भी है, भगत का बास भी है, खो दरिबा भी है, लेकिन जो इंदरगढ़ है ये इंदरगढ़ चुन्ना पत्थर की खान है, ये चुन्ना पत्थर की खान है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का दोस्तों चयन करना है। देखिए ऑप्शनों में देखते हैं, इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ उत्खनन से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं, यानी कालीबंगा के उत्खनन के जो स्तर है ये 5 आए हैं, जो 2 तो स्तर हड़प्पा से सभ्यता से प्राचीन है, वही तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन मिली है, तो ये भी सही है। मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यानी यहाँ की जो मकान है ये ईंटों को, पत्थरों को प्रयोग नहीं होता था, यहाँ पे होता था ईंटों का प्रयोग, यानी मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कथन का पूछा गया है तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सी में लिखा है मकान बनाने के लिए इन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, यहाँ पर किसी भी प्रकार की पत्थरों का प्रयोग नहीं होता था, यानी कालीबंगा में मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रत्यार शासक ने गटियाला और मंडोर में विजय स्तंभ स्थापित किए, यानी किस प्रत्यार शासक ने गटियाला और मंडोर में जय स्तंभ स्थापित करवाए थे, तो ये करवाए थे ककुक ने, यानी ककुक जो प्रत्यार शासक था इसने जो गटियाला और मंडोर में जय स्तंभ स्थापित करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के राव रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ हुआ, लेकिन पहले ये विवाह किसके साथ होने वाला था, यानी हंसाबाई का जो विवाह है ये पहले राणा लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ होना तय था, लेकिन बाद में राणा लाखा के साथ हुआ था, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीकानेर शासक राव कल्याणमल के संबंध में गलत कथन को छांटिए, यानी कल्याणमल के बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए, इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, यानी कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, ये सही है। गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव की ओर से भाग लिया था, यानी जो गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था 1544 में, गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था 1544 में, इसमें मालदेव की ओर से भाग नहीं लिया गया था, ये लिया गया था शेर शाह सूर्य की तरफ से भाग लिया गया था कल्याणमल के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, मिर्जा राजा मान सिंह कितने मुगल बादशाहों की सेवा में रहे थे, यानी जो मिर्जा राजा मान सिंह थे ये लगभग 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चले गए थे, और ये लगभग है जो 2 मुगलों की सेवा में है जो बादशाहों की सेवा की थी, एक तो अकबर, और अकबर के अलावा है जो इन्होंने जहांगीर के साथ है जो सेवाएं दी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करौली के यादव वंश की स्थापना कब की गई, करौली के यादव वंश की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1040 ईस्वी में। ये किसने की, तो ये विजयपाल के द्वारा स्थापना की गई थी।
करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल के द्वारा 1040 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? आबू के परमार वंश का संस्थापक था धूमराज, या इसे धूलराज भी कहते हैं। ये आबू के परमार वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।